दोस्तों, एक नौजवान 26 साल की विधवा औरत जब गोरखपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन से यात्रा कर रही थी और यात्रा करने के दौरान पर उसको एक व्यक्ति मिलता है और व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ वो विधवा महिला कर जाती है कि इस बात को आप सुनोगे तो इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते और इस बात को आप विश्वास नहीं कर सकते। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। और कहानी जानने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, दरअसल ये कहानी जो निकल के आ रही है ये गोरखपुर से एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल रहती है और वो विधवा रहती है। उसका पति जो रहता है किसी बीमारी की वजह से उसके तकरीबन 2 से 3 साल पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जो उसकी विधवा पत्नी रहती है, वो काफ़ी परेशान रहती है। परेशान इस कदर से रहती थी दोस्तों कि वो इधर-उधर कहीं नौकरी की तलाश में रहती थी, लेकिन उसको कहीं से नौकरी का आसार नहीं मिलता था। ऐसे में एक दिन वो जो विधवा औरत रहती है, उसका नाम गीता रहता है। गीता नौकरी की तलाश में कुछ इधर-उधर लोगों से संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद में उसको कहीं से रिस्पॉन्स नौकरी का नहीं मिलता है और उसके पास जो एक बच्चा रहता है तकरीबन 4 साल का, वो भी उसको काफ़ी खाने-पीने के जो सामान और कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसकी जो माँ रहती है गीता, उसके पास उतने पैसे नहीं रहते हैं। दोस्तों, गीता के समझ में एक दिन ऐसी बात आती है कि चलो हम कहीं शहर निकल चलते हैं और शहर में किसी घर या मकान या तो कोठी में हम नौकरानी का काम करके और अपने जो बच्चा है हमारा, इसकी भविष्य हम बना सकते हैं और इसको थोड़ा हम पढ़ा लिखा कर और हमारा जो बच्चा है ये थोड़ा आगे चलकर और थोड़ा बड़ा होकर ये हमारा सहारा बन सकता है। ऐसे में दोस्तों, गीता करती है एक काम और काम ऐसा करती है कि गोरखपुर से वो ट्रेन का टिकट लेती है। टिकट दोस्तों लेती है जो जनरल बोगी का रहता है। जनरल बोगी के टिकट लेकर और दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। दिल्ली में रवाना होने के लिए जब ट्रेन पर चढ़ जाती है दोस्तों, तो उसको जनरल बोगी रहती है। जैसे कि आप लोग भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो जानते हैं कि आप अगर चालू टिकट लेते हैं तो आपको वहाँ पर सीट मिलना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में ट्रेन में गीता रहती हैं और इधर-उधर देखती हैं और उसको कहीं से सीट नज़र नहीं आती है। ऐसे में एक व्यक्ति मिलता है, उसका नाम जो मनोज बताया जाता है। मजोन मनोज जब इसकी तरफ देखता है तो इसके चेहरे पे जो उदासी रहती है, जो परेशानी रहती है, तो मनोज जो रहता है काफ़ी भावुक हो जाता है कि ये महिला काफ़ी परेशान है और परेशान के साथ-साथ में इसके पास जो तकरीबन 3 से 4 साल का लड़का है, वो भी काफ़ी परेशान है और ऐसे में ट्रेन पर उसको सीट नहीं मिलती गीता को। तो ऐसे में वो जो मनोज रहता है, वो भी काफ़ी टेंशन में होता है कि कोई लोग इसको हेल्प नहीं करते। इतने लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कोई लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। ऐसे में ट्रेन चलती जाती है और ट्रेन एक जंक्शन पर पहुंचती है और जंक्शन पर जिस दौरान पहुंचती है तो वहां पर कुछ लोग खाने-पीने का सामान खरीदते हैं और कुछ ऐसे भी लोग उतर कर पानी-वानी लाने के लिए ट्रेन से चले जाते हैं। और वहाँ पर जो गीता का 4 साल का बेटा रहता है, वहीं पर कुछ सामान देखता है और सामान लेने के लिए अपनी माँ से काफ़ी ज़िद करने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि गीता के पास ना पैसे होने के कारण से वो अपने बच्चे और अपने बेटे को कुछ सामान दिला नहीं पाती। लेकिन आप भी जानते होंगे कि बच्चे को ये नहीं मालूम रहता है कि हमारे माँ के पास पैसे हैं कि नहीं हैं।
लड़के तो लड़के होते हैं, जिस सामान को वो ज़िद कर लेते हैं, वो सामान उनको चाहिए होता है। लेकिन इस कारण से गीता जो है, जो बच्चे को सामान जो है दिला नहीं पाती। वहीं पे बैठा हुआ शख्स मनोज इस माजरे को और इस मामले को देख रहा था। देखने के बाद में मनोज जो है उतरता है ट्रेन से और कुछ खाने-पीने की सामान लेकर आता है। सामान लेने आने के बाद में वो सामान लेकर आता है और अपनी सीटों पर बैठकर वो अपनी जो सामानें लेकर आता है उसको खाने-पीने लगता है। और वो गीता का जो 4 साल का बेटा रहता है, वो काफ़ी नज़र भर-भर के इनके तरफ देखता रहता है। ऐसे में मनोज उस लड़के को हाथ से इशारा करता है कि बेटे यहाँ पर आओ। तो वो लड़का जो रहता है वो वहाँ से चल देता है और मनोज के पास आ जाता है। जब मनोज के पास आता है तो मनोज उसको कुछ सामान खाने के देते हैं और ऐसे में वो लड़का सामान को ले लेता है और सामान लेकर वो खाने लगता है। जब इसके लड़के की माँ देखती है तो वहाँ से अपने बेटे को आवाज़ देती है कि बाबू यहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर क्या कर रहे हो? तो बाबू जो उसका रहता है वो खाने-पीने में मस्त हो जाता है और अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे में वो मनोज बाबू की जो माँ रहती है, वहाँ से आती है और अपने मनोज से बोलने लगती है, क्या भाई साहब आप भी बच्चे को सामान दे रहे हो और बच्चे तो बच्चे होते हैं, जितना आप सामान दोगे ये सारा सामान ले लेंगे। तो वो जो मनोज रहता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, अरे बच्चे हैं, बच्चे को खा लेने दे, जैसे आपका बच्चा, जैसे हमारा बच्चा है। और बच्चे को ऐसी तरह से डाँटा फटकारा नहीं जाता है। और ऐसे में आपकी परेशानी में देखकर और ये चीज़ जो बच्चा लेने के लिए काफ़ी भावुक था और आप इस बात को इनकार कर रही थी कि बच्चे को सामान नहीं दिला रही थी, तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं एक बात आया कि चलो कुछ अपने लिए खाने के लेकर आते हैं और कुछ बच्चे के लिए भी सामान लेकर आ जाते हैं। ऐसे में वो जो विधवा महिला रहती है, इन बातों को जब सुनती है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। खुश होने के बाद में मनोज जो रहता है, उस महिला से बात करता है कि आपको कहाँ जाना है? तो महिला जो बोलती है कि हमको दिल्ली जाना है, तो मनोज जो रहता है और काफ़ी उससे बातें करने लगता है और बातें करने के दौरान पर उससे कहता है कि आप दिल्ली किसके पास जा रही हैं? कोई आपका रिश्तेदार और आपका कोई जानने-पहचानने वाला अगर हो, तो आप उसके पास जा रही हैं। तो ऐसे में वो जो गीता रहती है, इन बातों से इनकार करती है और बताती है कि हमारा वहाँ पर कोई नहीं है और मैं अनजान हूँ और अनजान में एक नौकरी की तलाश में जा रही हूँ, क्योंकि अगर हमारी कहीं पर नौकरी लग जाएगी, तो हमारा ये जो 4 साल का बच्चा है और बच्चे के साथ-साथ इसको खाने-पीने और पढ़ाने के कुछ पैसे मिल जाएँगे। तो इस बात को जो मनोज सुनता है, तो मनोज की आँखें जो रहती हैं, खुली की खुली रह जाती हैं और मनोज काफ़ी परेशान हो जाता है। ऐसे में मनोज उस महिला से पूछने लगता है कि बहन जी, अगर आप अनजान हैं और अनजान शहर में जा रही हैं, तो आपको नौकरियाँ कैसे मिल सकती है? और जो आपकी अगर कोई वहाँ पर रिलेक्शन में और या तो कोई आपका नातेदार, रिश्तेदार अगर रहता है, तो वहाँ पर जाओगे तो आपको जो है काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट के साथ-साथ आपको रहने का व्यवस्था भी रहेगा और वो लोग काम भी आपका सेट करा सकते हैं। तो ऐसे में जो गीता रहती है वो बोलती है कि मैं हालात की काफ़ी मारी हुई हूँ और हमारे ऊपर काफ़ी मजबूरी है। ऐसे में गीता जो रहती है मनोज से सारी कहानी बताने लगती है कि तकरीबन 4 साल पहले जो हमारा पति रहता है वो गुज़र जाता है और गुज़रने के बाद में जो हमारे सास-ससुर रहते हैं वो हमें लायक नहीं करते, घर से बाहर कर देते हैं, ना खाने-पीने का कुछ व्यवस्था रहता है। इन बातों को जब मनोज सुनता है तो मनोज के आँख में जो है आँसू आ जाता है। आँसू आने के बाद में मनोज बोलता है कि कोई बात नहीं है और आपको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि आपको कहीं सीट की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में मनोज जो है
अपने पास सीट पर महिला को बैठा लेता है। बोलता है कि आप यहाँ पर बैठिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये मैंने सीट पूरी बुक कर रखा हूँ। ऐसे में दोस्तों वो जो रहती है गीता महिला उस मनोज के पास बैठ जाती है और मनोज इसकी कहानी जानकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि ऐसी अनजान शहर में जा रही है और एक महिला है, और महिलाओं के साथ में आप जानते हैं कि आजकल के ज़माने में क्या से क्या हो जाता है। तो ऐसे में वो मनोज जो रहता है काफ़ी सोचने लगता है, और सोचने के बाद में वो महिला से कुछ बातें करता है। महिला से कुछ पूछता है कि अगर आप हमारे साथ और हमारे रूम पर चलना चाहती हैं तो कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, और चल के हम आपको रूम भी प्रोवाइड करवाएँगे, ले देंगे, और वहाँ पर आप रहना, और रहने के साथ-साथ में आपकी काम की और नौकरी का भी हम कहीं सेटलमेंट कर सकते हैं। ऐसे में वो जो महिला रहती है, वो बोलती है कोई बात नहीं है, आप जहाँ लेकर चाहो वहाँ लेकर चल सकते हैं। क्योंकि वो महिला जो थी जब मनोज की हकीकत जानती है तो मनोज के से वो प्यार करने लगती है। दोस्तों ये रात भर का जो सफ़र रहता है, और सफ़र के दौरान पर वो जो विधवा महिला रहती है उसकी 26 साल की उम्र रहती है, और ये मनोज जो रहता है ये भी 26-27 साल का वो जवान एक लड़का रहता है, और लड़के के साथ-साथ इन दोनों का जो प्यार मोहब्बत है वो बढ़ जाता है। ऐसे में जब वो वहाँ पर दिल्ली में ट्रेन पहुँचती है, और ट्रेन पहुँचने के बाद में मनोज बोलता है कि अगर आपको हमारे साथ चलना है तो चल सकते हैं, नहीं तो हमारा तुम्हारा सफ़र यहीं तक था। तो जो गीता महिला रहती है विधवा, वो मनोज को पकड़कर रोने लगती है। रोने इस कदर से लगती है कि मनोज भी देखकर उसको आँख में आँसू, तो वो भी काफ़ी गिड़गिड़ाने और काँपने और रोने लगता है। रोने के दौरान पर वो गीता जो है मनोज का हाथ पकड़ लेती है, और हाथ पकड़ने के साथ-साथ वो मनोज से कहने लगती है कि हम आपके बगैर हम रह नहीं सकते। तो मनोज भी उसको पकड़ता है और रोने लगता है कि हम भी आपके बगैर रह नहीं सकती। आपने काफ़ी देर कर दी इस बात को समझने के लिए, और मनोज भी भावुक हो जाता है कि मनोज उसको काफ़ी दिन से प्यार और काफ़ी लाइक करता था। लाइक के दौरान उसको काफ़ी चाहता था, लेकिन दोस्तों उस ट्रेन में इसकी इस कदर से प्यार मोहब्बत की सिलसिला चल जाता है, और चलने के बाद में मनोज उसको अपने रूम पर लेकर चला जाता है, और अपनी पत्नी की तरह उसको रखने लगता है। पत्नी की तरह रखने लगता है, और जो मनोज के माता-पिता रहते हैं, उनको इस बात को जानकारी नहीं रहता है कि हमारा बेटा किसी महिला के साथ में दिल्ली में रहता है। एक दिन अपने माता-पिता से मनोज बात करता है कि पिताजी मैंने शादी कर ली है दिल्ली में। तो उसके जो माता-पिता रहते हैं वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद में वो बोलते हैं कि अगर आपने शादी कर ली है तो आप बहू को लेकर घर आ जाइए। ऐसे में मनोज जो रहता है दिल्ली में कुछ टाइम गुज़ारने के बाद में वहाँ से ट्रेन पकड़ता है, और ट्रेन पकड़ने के बाद में अपने घर पहुँचता है। और घर में जब उसके माता-पिता अपनी बहू को देखती है, क्योंकि ये जो गीता रहती है ये देखने में काफ़ी सुंदर सुशील रहती है, और ऐसे में उसके जो माता-पिता देखते हैं तो ये बहू को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, और देखने के बाद में दोस्तों इन दोनों का जीवन जो है वहीं से शुरुआत हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको? ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और आपको सचेत और संकेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।